हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए सभी विद्यार्थियों को पता है कि हाल में बिहार बोर्ड ने 23 जून को त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया है जो कि कल आपका होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 23 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए बेस वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा देखते हैं तो पूरा क्वेश्चन यही में से रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे बच्चों, ये त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ आपका जो फाइनल एग्जाम 2026 में होगा उसके लिए वह महत्वपूर्ण होगा। तो अच्छे तरीके से याद करते चलिए और आपको लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना है। सारा चीज बताऊंगा कहाँ मिलेगा, पहले इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और पूरे मन से देखिएगा। ठीक है, कहीं पर जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्या ही बताइए, एकदम क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों 23 जून का वो दिन आपका कल आने वाला है, तो वो दिन दूर नहीं, बस कुछ घंटों का इंतजार है। तो बेस वायरल क्वेश्चन करवाएंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह कार्य करेगा और ये परीक्षा में आएगा। ठीक है, जितना करवा रहा हूं ना इसी में से क्वेश्चन रहेगा और 1 से 3 या 1 से 4 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड जो विद्यार्थी नोट लेना चाहते हैं या ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना, क्योंकि मैं ग्रुप में भी कुछ डाल दूंगा तो आप लोग जुड़ जाइए मैसेज करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए प्यार बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं सारा चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहले बात तो आपको याद रखना, आवेश के गुण आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? आवेश के जो गुण है वो क्या है? देखो आवेश तो आप लोग जानते होंगे प्यार बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है या तो अनुभव करता है। परिभाषा का गुण ज्यादा पूछा जाता है। देखिए जैसे आवेश का गुण पूछा जाएगा कि आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे, तो आपको दुइये को गुण पूछेगा लेकिन आपको प्रयास करना है 3 को लिखने का। ठीक है, पहला गुण आवेश का होता है, आवेश एक अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यह स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होता है। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा आवेश एक अदिश राशि होता है। ठीक है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण आप लोग पढ़े होंगे तो ये वाला चीज से पता होगा कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, ये दूसरा गुण है। आवेश संरक्षित होता है, मतलब आवेश संरक्षित का मतलब योग होता है। क्या चीज होता है? आवेश संरक्षित का मतलब जो होता है ना सुरक्षित होता है। जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक बनता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो वही है आवेश संरक्षित होता है। ये भी इसका आवेश का ही गुण है। आवेश सतत होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। आवेश सतत होता है मतलब लगातार, आवेश लगातार होता है, रुक रुक के नहीं, मतलब आवेश सतत होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 गुण हो गया। पांचवा गुण है आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश योगात्मक होगा इसका मतलब है कि आवेश का योग होता है, मतलब आवेश जुड़ता है, प्लस रहे माइनस रहे। मान लीजिए कोई निकाय है तो उसमें जो टोटल आवेश है ना वो जुड़ जाएगा, माइनस आवेश रहे प्लस आवेश रहे माइनस आवेश प्लस को कोई भी आवेश रहेगा ना वो जुड़ जाएगा लास्ट में, यानी आवेश जो होता है योगात्मक होता है। बस इतना 4 गुण 5 गुण आपको याद रखना है और बोर्ड में आपको या तो कल जो मंथली क्या बोलते त्रैमासिक जो परीक्षा होने वाला है उसमें आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसी में से आने वाला, बस देखते जाइए। अगला देख लीजिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत आ सकता है। तो देखो पहले बात, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछे तो घबराना नहीं है। परिभाषा देख के लग रहा है कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना आसान है कि यहीं पर याद हो जाएगा। देखो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 11th क्लास पढ़े हैं? नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, 11th क्लास का समझिए लॉजिक है कि वैसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि आवेश जो होता है दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है, ना कि कोई आवेश को जन्म दे देता है या तो उत्पन्न कर देता नहीं। आवेश दो वस्तुओं को घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे से बचपन में किए होंगे, दिमाग से सर से लग रहे होंगे और इस प्रकार से किए होंगे, तो वो आवेश स्थानांतरित होता है जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करेगा, यानी आवेश जो है ना ओवरऑल आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसकी खोज जो है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसकी खोज कौन किया था? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये लिख दीजिएगा। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, वैसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है,
ठीक है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। हो गया, क्या दिक्कत है, आएगा एग्जाम में लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हो आराम से। अगला देख लीजिए, अगला देखिए प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन हो सकता रहेगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखो, आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। आवेश का रैखिक घनत्व एक होता है, ध्यान से देखिएगा, आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है, पढ़े होंगे, आवेश बटे लंबाई। एक आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व क्या चीज होता है प्यारे बच्चों, सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए होता है। एक आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर होता है क्यू बटे भी। ये सारा चीज आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन काहे के ले रहे हैं, पढ़ा रहे तो देखिए ध्यान से, ये चीज होता है। तो आवेश का रैखिक घनत्व का होता है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई, एल का मतलब लंबाई, पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमने लिया आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है या क्षेत्रीय घनत्व क्या है, तो इसका परिभाषा है, देखिए परिभाषा पहले समझिए, ये क्या चीज है तो बताइए, क्षेत्रफल है। क्यों, इस क्षेत्रफल पता चल रहा है आपको, इस पर जो भी आवेश का फैलाव होगा ना उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। देखिए क्या है बताइए, इसका नाम क्या है, तो कहोगे ये क्षेत्रफल है, ये पूरा का नाम क्या है, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं बताओ, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, सॉरी ए से, तो ए लिख दिया, ठीक है। और इस पर क्या चीज का फैलाव है, देखो प्लस प्लस का मतलब होता है आवेश का फैलाव, तो यही है, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, इसीलिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बटे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए। यानी कि क्षेत्रफल ए का मतलब क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व बोलेंगे। अरे उतना नहीं याद है, बस कुछ नहीं बोलिए, एग्जाम में आपको नहीं याद, भुला गए, फार्मूला याद है ना, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। तो आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव, क्षेत्रफल है ना, इसका नाम क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है, तो इसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, ठीक है, या क्षेत्रीय घनत्व कहेंगे। या एक अदिश राशि होता है, देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, तीनों अदिश राशि होता है, ठीक है, तो ये क्लियर रखिए। तो इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, देखो सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे रहेगा ना तो इसको सिग्मा पढ़ेंगे, और इसको लैम्डा पढ़ेंगे, और इसको रो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी देखो इसको बढ़िया से मैंने मान रखा है कि मान लिया कि इस पदार्थ का क्षेत्रफल ए और आवेश क्यू है, तब फार्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है फार्मूला, ठीक है, याद रखेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का तरीका यही है कि फार्मूला और फिगर को समझिए, याद रहेगा, ठीक है। तो ये था आवेश का पृष्ठ घनत्व। और मात्रक देख लीजिए कैसे निकालना है, जैसे आवेश का मात्रक, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कैसे निकलता है, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। इधर आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। विमा निकालना है तो आवेश का विमा एटी होता है और क्षेत्रफल का विमा एल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ए टी एल स्क्वायर हो जाएगा बटा में, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा विमा ए टी एल की घात -2, ठीक है, ये हो जाएगा विमा। आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए आवेश का आयतन घनत्व क्या है, तो इसका परिभाषा है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, आयतन में होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। अब ये भी ना पता है तो हम क्या बताएं आपको, बताइए। अब ये तो पता सबको होना चाहिए कि आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, ठीक है, आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो ये मान लीजिए किसी पदार्थ का आयतन है, इस पर जो फैलाव है आवेश का, मान लीजिए इस पर प्लस प्लस, इस प्रकार से मैं थोड़ा कर देता हूँ ताकि सबको पता चल सके, इस पर प्लस आवेश, ठीक है, ठीक है, इस पर इसका नाम क्या है, इस पर क्या चीज, इसका नाम क्या है, आयतन। आयतन को भेद से सूचित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है रो बराबर, क्या चीज होता है फार्मूला, रो बराबर क्या होता है फार्मूला, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, रो बराबर क्या होता है फार्मूला, थोड़ा बताइए ध्यान से। रो बराबर होता है क्यू बटे भी होता है, यानी इसका मतलब आवेश होता है, नीचे में क्या चीज होता है, नीचे बटे में आयतन होता है, मतलब आवेश बटे आयतन, यही ना फार्मूला इसका होगा। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ है उसके आयतन पर, आयतन पर किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है ना, देखो तो
आवेश का ना फैलाव है, क्यों का मतलब आवेश का फैलाव होता है, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। नहीं याद आता है कुछ नहीं बोलिए। इकाई आयतन पर आवेश के फैलाव को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। उतना भी नहीं बोलने आता है, इतना बोल सकते हो आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। उतना भी नहीं बोल सकते हो तो बोल दीजिए आवेश और आयतन का अनुपात, बस हो गया। इज्जत से मैंने लिख दिया कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर या वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, ये आयतन दिख रहा है, इस पर किसका फैलाव है, आवेश का फैलाव है। आयतन आयतन पर जैसे किस पर होता है, घर पर, तो घर पर आपका फैलाव है। उसी प्रकार आयतन, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है आयतन में, तो इस पर आयतन है, आपका कमरा आयतन है, तो उस पर आयतन पर आवेश का फैलाव होता है, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करता है, यह एक अदिश राशि होता है। शुरू में बोले आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, तीनों अदिश राशि होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मान लिया कि किसी पदार्थ का आयतन भी है और आवेश क्या है, क्यू है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर क्यू बटे भी, तो यही लिखा हुआ है। और इसका मात्रक निकालेगा तो आवेश का मात्रक क्या होता है, सबको पता है कि आवेश का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3 होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर, क्यों तो मात्रक हो गया क्या, कूलाम की मीटर की घात -3, ये हो गया। विमा निकालोगे तो आवेश का विमा AT हो जाएगा और आयतन का विमा L स्क्वायर होता है, तो ऊपर आएगा तो माइनस में L हो जाएगा, तो ये विमा भी हो जाएगा। आराम से कोई भी चीज करना है, आवेश का विमा AT होता है, आयतन का विमा L क्यू होता है, ये 11th में थोड़ा बेसिक पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, बस आपको परिभाषा याद रखना, मात्रक लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए कूलाम के नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखो कूलाम नामक वैज्ञानिक ही है, ठीक है, वैज्ञानिक है ये। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, मान लीजिए Q1 है, ठीक है, और ये क्या है, Q2 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण बल भी होता है, दोनों में से कोई बल हो सकता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा देखने की चीजें प्यारे स्टूडेंट, बताओ, ये बल जो होता है समानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के। देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, F का मतलब बल, F का मतलब बल, दोनों आवेशों के बीच, F का मतलब फोर्स मतलब बल। जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दो आवेश है ना, उसके गुणनफल, गुणनफल क्या है, Q1 और Q2, ठीक है। और इसका लंबाई इससे होता है प्यारे स्टूडेंट्स, कितना होता है, R होता है, ठीक है। इसके बीच की दूरी R होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दो आवेशों के बीच की दूरी, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी ये वर्ग, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। एक बार और समझिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसका मतलब समानुपाती होता है, दिख रहा ना ये वाला, ऐसे ऐसा अल्फा जैसा समानुपाती है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग क्या होगा, R² के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम है। यही वो मेहनत है, जो करना सीख गया वो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानेगा, और जो यहाँ से हार मान गया बोर्ड एग्जाम में पक्का हार उसका लिखा हुआ है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमको मिलेगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा में R²। अब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमको पता है कि K जोड़ता है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R², ये हो जाएगा कूलाम का नियम, ठीक है। अगर K का मान रखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान भी रख सकते हो, बस हो गया कूलाम का। कौन बड़ी बात है, कूलाम का नियम पहले स्टूडेंट, इतना आसान है, एकदम VIP क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसको हर हाल में क्लियर रखिए।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ में आएगा प्यारे स्टूडेंट्स। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और नोट्स आप लोग लेने का प्रयास कीजिए, जुड़ जाइए हमसे, ठीक है? इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है? जुड़ना इसीलिए है क्योंकि हमको प्रयास है आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने का, ठीक है? ऑफलाइन नहीं तो कम से कम ऑनलाइन से बनेगा ना, ऑफलाइन में तो सब मेहनत कितना करता है देखते नहीं है। 9142529134 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है? तो जरूर से जुड़ जाना, इस नंबर पर मैसेज करके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आगे आ जाइए। चलिए अगला देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ये और भी आसान है। देखो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता ना, एक बार पढ़ा दिए ना तो वो बार बार रिवीजन करेगा, और ना पढ़ने वालों को कितनों लपड़ थप्पड़ दीजिएगा ना, वो मेहनत करवे नहीं करेगा, क्योंकि उसको है ऐश का जिंदगी, उसको है फोन से मजा, मजा लेगा फोन से, हो गया मजा लेके छोड़ दिया फोन को, ये होता है। फोन लीजिए तो सही यूज कीजिए, जो सही यूज करता है वो पक्का मेहनती है। जो फालतू के रील देखेगा, फालतू के इधर जगह इंस्टाग्राम से फेसबुक इधर होते रहेगा, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होगा मजा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो पहले फिगर को समझिएगा ना तो क्वेश्चन का आंसर खुद ही याद हो जाता है। तो मैंने बोला है कि विद्युतीय क्षेत्र, मान लो नहीं विद्युतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है? तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, अरे एकांक का मतलब क्या था? एकांक का मतलब एक, एक एक नियम पढ़े ना? हाँ, तो एकांक का मतलब एक होता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है गोल का? तो विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, ये देखिए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, कौन सा बल लग रहा है? एक बल लग रहा है। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक का मतलब एक, एक आवेश पर लगने वाला बल। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर फार्मूला E बराबर F बटे Q होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लग रहा है ना बल, इसे को विद्युत तीव्रता कहेंगे। फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है? और यहाँ पर ध्यान दे ले रहिए, नहीं तो ऑनलाइन थप्पड़ लग जाएगा। E बराबर क्या होता है? फार्मूला F बटे Q होता है, ठीक है? तो E बराबर विद्युत तीव्रता का फार्मूला होता है। तो ये F है, तो यही ना मैंने बोला कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक, एकांक मतलब एक आवेश, ये एक ही आवेश ना, Q का मतलब एक आवेश, एक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसको सदिश रूप में भागकर दर्शा दीजिए, हो गया सदिश रूप, और ये फार्मूला भी हो गया, याद रखिएगा, ठीक है? इसे ई द्वारा सूचित करते हैं, देखिए ई द्वारा सूचित किया ना, सदिश राशि है तो भागकर लगा हुआ, क्या लगा? भागकर, ठीक है? और यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन निकलेगा, आवेश का मात्रक कूलम निकलेगा। इसका एक और मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, और ये वाला याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत ये है कि सभी का मात्रक निकालने में दिक्कत होगा, विमान निकालने में दिक्कत होगा, 5 नंबर के थ्योरम सिद्ध करने में दिक्कत होगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिक्कत होगा निकालने में, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगा। 5-6 तरीके से आपका तरीका जो है ये काम करता है फार्मूला, तो याद तो रखना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से रखे, मेहनत करके या कुटा कुटा के रखिए, लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है? और क्या बोले, मात्रक भी निकाल दे, आइए निकालते हैं। ये एफ बटे क्यू ना है, एफ का विमा क्या होता है मेरे प्यारे लाल? एम एल टी की घात -2, और अवेश का विमा ए टी। तो निकाल ले रहे मेरे प्यारे लाल, एम एल हो गया टी की घात -3 हो गया, ए की घात ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो गया मेरे प्यारे लाल, ले ये हो गया बीमा। बल का विमा एम एल टी की घात -2 होता है, 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए आपसे। बल का विमा एम एल टी की घात -2 और आवेश का विमा ए टी, ठीक है? तो इस प्रकार से माइनस करके ये प्राप्त हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है सर। अगला देख लीजिए, विद्युत बल रेखा क्या है? देखो विद्युत बल रेखा जो होती है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा उस बंद रेखा के कारण उत्पन्न होती है जिस पर स्वतंत्र वेग चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। अरे भाई वाह, परिभाषा नहीं पूछेगा, गुण पूछेगा, राटू लोगे तो काम चल जाएगा, ध्यान दो। उसे रटना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप टाइम नहीं है तो कल एग्जाम है। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। किस पर? ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिए ना तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। कौन सी दिशा? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। और इससे निकलता है वो नियम, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है? तो नियम इसी परिभाषा से होकर जाता है, इसी गुण से होकर जाता है। अगला देख लीजिए,
विद्युत बल का किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी या विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित करेगी। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अभी अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ऐसे होता है विद्युत बल रेखा हम ऐसे भी डाल देंगे, नहीं, विद्युत बल रेखा जो है ना कभी भी एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऐसे समानांतर होना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को अगर काट दिया तो आप पिटा जाएगा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन कभी काटना नहीं चाहिए विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा तीसरा गुण था। विद्युत बल रेखा लंबाई के दूसरे में सिकुड़ने का प्रयास करता है। अब बताओ कौन ऐसा ना है कि इधर भाग रहा है, बताओ कोई ना है, सब लंबाई के दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करेगा इस प्रकार से, बस हो गया। है इसमें क्या, तो रट्टा मारोगे, बुक लोगे, लास्ट में गेस क्वेश्चन पढ़ोगे। आपसे गधा कोई नहीं हो सकता अगर ऐसा सोचते होता है आप। जो विद्यार्थी अगर ऐसा सोचता है कि हम गेस क्वेश्चन पढ़ के लास्ट में पास कर देंगे, अरे महामूर्ख है। इतना आसान से नहीं पड़ेगा, आप सोचेगा गेस क्वेश्चन का बिहार बोर्ड का वो तैयार करता है, जो क्वेश्चन उसी से पूछेगा, कि जो मेहनत करेगा वो करेगा बढ़िया। गेस क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहना, किसी गेस गाइस के चक्कर में मेहनत कीजिए, सब यहीं पर मिलेगा। देखिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लिख सकते नहीं वे, जब काट में नहीं करेगा विद्युत बल रेखाएं तो हम लिखा सकते हैं कि एक दूसरे के समानांतर होता है, जरूर कह सकते हैं कि सब गुण है, इतना इतना आसान। विद्युत ध्रुव क्या, ये पक्का हो सकता है, ये वाला नहीं, देखो ये नहीं जानते हो इसका मतलब आपको 5 नंबरिया सॉल्व करना नहीं आता है। अगर जानते हो तो 5 नंबरिया सॉल्व करने आता होगा। ये तो कड़वा सच्चा बोल दी, हो सकता है कितना लोग डिसलाइक करके भाग जाएंगे, अरे भाग जाओ कोई दिक्कत नहीं। आए किस लिए हो, नहीं जानते हो तब ना इसलिए आए हो वीडियो पर, जानते तो क्यों आते। हो सकता है कुछ महान विद्यार्थी रिवीजन करने के लिए भी आते हैं, वैसे लोगों को नमन है, इसको याद होगा ये वाला चीज, जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, तो देखो जब समान परिमाण के तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर अल्प दूरी पर हो, देखो परिभाषा देखने की जरूरत है। जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहेंगे। ध्यान दीजिए, प्लस क्यू है, हम आपके लिए लिख के लाते हैं परिभाषा, ठीक है, हमको शौक नहीं कि परिभाषा लिख के लाए, लेकिन आप लोग नादान हो, आप लोग को लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो इसने कहा कि विद्युत ध्रुव कहेंगे। देखिए एक दूसरे से अल्प दूरी पर है कि नहीं, आप बताओ माइनस क्यू पहले होता है कि बाद में प्लस क्यू होता है, कमेंट करके बताना, विद्युत ध्रुव की दिशा बताना कमेंट करके, कई बार पढ़ाया हो तो यही है विद्युत ध्रुव, ठीक है। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी का नाम होता है ट्वेल्व, क्या नाम होता है, ट्वेल्व। अल्प दूरी पर हो तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं। विद्युत ध्रुव की लंबाई को 12 द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मात्रा कुलामीटर दे दिया बिहार बोर्ड, जबकि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का कुलामीटर होता है। तो क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस परिभाषा याद है, बस एक दोस्त देखिए, बस इतना याद रखो, समान परिमाण के तो विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण देखिए दोनों का परिमाण समान है, दोनों क्यू क्यू है ना, बस विपरीत आवेश, एक में माइनस लगा हुआ एक में प्लस लगा हुआ है, बस एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, इस निकाय को कहेंगे। जो ध्यान पूर्वक सुनेगा ना उसको याद हो जाता है, थोड़ा मेहनत करने पर याद हो जाए लेकिन हो जाता है। अब विद्युत ध्रुव मोस्ट भी है, ठीक है। देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत ध्रुव पहले तो अभी हम बताए विद्युत ध्रुव तो समझ गए तो यार आराम से समझ में आ जाएगा। विद्युत ध्रुव की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू की ओर होता है। विद्युत ध्रुव को पी वेक्टर से सूचित किया जाता है, ठीक है, कौन से वेक्टर से, पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, तो पी बराबर क्यू इंटू क्यूएल होता है। अब ध्यान दीजिए, ये विद्युत ध्रुव है, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या, विद्युत ध्रुव नाम है इसका नाम विद्युत ध्रुव। आगे ना बताते विद्युत ध्रुव, हाँ, तो विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, अरे दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण और विद्युत ध्रुव की लंबाई को, विद्युत ध्रुव का लंबाई क्या 12 है, तो इसी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। किसी विद्युतीय ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्यू और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 12 है, तो इसके गुणनफल, गुना का मतलब गुणनफल
के गुणनफल को विद्युत विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर से सूचित करते हैं, तो सब लोग जानता है। अभी पी वेक्टर से सूचित करते हैं, मतलब ये सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। मात्रक देखोगे तो आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा मात्रक। अब विमा निकालेगा तो आवेश का विमा एटी होता है, एटी होता है, लंबाई का विमा एल होता है, तो एटीएल इसका विमा हो जाएगा। और 1 कूलम मीटर का मान देखिएगा तो कितना होता है, तो 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है, कितना होता है। और डिवाई में इसका छोटा मात्रक वगैरह होता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। इसी प्रकार मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना है। अगला देख लीजिए, विद्युतीय फ्लक्स क्या है। तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सब लोग, ये थोड़ा फिगर ध्यान से देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए इस फिगर में क्या है। कुछ आपको अलग दिख रहा है फिगर, बताइए तो। क्या चीज है पता है, विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, क्या चीज, विद्युत बल रेखा, हाँ प्यारेलाल, विद्युत बल रेखा ये ठीक है। ये जो आपको देख रहा नहीं, विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, देख रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में ये लंबवत है किसी पृष्ठ के। तो प्यारेलाल इसका नाम क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र, क्या चीज नाम है, विद्युतीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, कौन सा पृष्ठ है, तो काल्पनिक पृष्ठ है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है, इस पृष्ठ का नाम क्या है मेरे प्यारेलाल, तो कहोगे काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक का मतलब कल्पना किया हुआ, हाँ काल्पनिक पृष्ठ है, कोई बड़ा नहीं है। ध्यान दीजिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यही सब ना विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, इसकी संख्या के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, टोटल 6 गो विद्युत बल रेखा गुजर रहा है। मतलब इसकी संख्या जो 6 गो विद्युत बल रेखा है ना, इसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। याद हुआ, तो याद हो गया होगा कि और क्या। बस इतने बोलना है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद हुआ, तो बस इतने बोलना है, और क्या। फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डी ए। अरे प्यारे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ये है, तो परिभाषा यहां से ही बन सकता है कि विद्युतीय क्षेत्र ई और काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उससे आसान तो ये वाला परिभाषा है, ठीक है। बस ये हो गया, इसको फाई ई से सूचित करते हैं, बस इतना ध्यान रखो। और ई का मतलब इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युतीय क्षेत्र, तो ये होता है। मात्रक निकालना, मात्रक निकाल सकते हो, विद्युत तीव्रता का मात्रक निकालोगे तो विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से काटेगा तो वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स का निकल जाएगा। एक और मात्रक निकाल सकते हो, विद्युत तीव्रता यहाँ पर दिया तो न्यूटन बटे कूलम भी होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। एक और मात्रक निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अरे भैया बीमा भी निकाल सकते हो तुम लोग, पढ़ाया हूं ना, कितना कराऊं बताओ, बस निकालने आना चाहिए, तब तो मजा ही मजा है। बताइए, और फटाफट सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों पढ़े ऑडियो के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में, अपनी मेहनत को पहचानिए और बोर्ड एग्जाम में लग जाए टॉपर लिस्ट के लिए। ये नंबर, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जरूर जाइएगा ग्रुप में, हो सकेगा तो अपना नाम और मैट्रिक में कितना नंबर आया था जरूर से बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए बीमा वगैरह आदेश राशि वगैरह सब कुछ कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। आदेश राशि होता है, बीमा वगैरह निकाल देना, हो सकता है गलत लिखा हुआ हो सकता है, निकाल के देख लेना, निकालना तो सिखा ही दिए हैं। आप एक चेक पर बता रहे भाई, इतना आसान क्वेश्चन बताइए, लॉलीपॉप ना है, क्या चाहिए लॉलीपॉप, हो गया आंसर, क्या करने की जरूरत, हो गया आंसर, क्या बोले परिभाषा। अरे भाई पता है कि माध्यम के विद्युतशीलता ऑप्शन होता है, और नीचे में जीरो लगा रहता है उसको बोलते हैं निर्वात। सापेक्षिक परावैद्युता माध्यम के विद्युतशीलता और निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यही कहते हैं अपेक्षिक परावैद्युता। अपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता मतलब आपसिलन, माध्यम के विद्युतशीलता मतलब आपसिलन, और निर्वात की परावैद्युता मतलब आपसिलन नॉट के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा को
अपेक्षक परावर्तन निरपेक्ष कहते हैं इसे। ऑप्शनल आंसर करते हैं, इसका मान वन होता है, पता होगा आपको। ये आगे मान ले वो सब, ये फलना ठिकाना आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपेक्षक परावर्तन ये होता है, और इसका कोई मात्रक नहीं था, क्यों? बेचारा क्या चीज है ये, बेचारा क्या चीज बोलते हैं, कांस्टेंट ना है, तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा बताओ? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बस इतना लिखना, और क्या करना है। आप लोग तो तबाही वाक़ई मचाने के लिए तैयार हैं तब। अगला देखिए, विद्युत वाले क्या दूसरों को क्यों नहीं काटता, ये दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, थोड़ा कम दिख रहा होगा। देखिए, विद्युत वाले क्या दूसरों को क्यों नहीं काटते हैं? विद्युत वाले क्या दूसरों को इसलिए नहीं काटते, अगर मान लीजिए काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इधर से ये और इधर से ये, इसीलिए संभव नहीं है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, एकदम 100% कम समझ में आया, जो नया नया पढ़े होंगे, क्योंकि विद्युत वाले रेखा के गुण को अच्छी तरह से समझ जाएगा तो बहुत आसान है। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब दो स्पर्श रेखा खींची जाएगा तो मतलब दो दिशा हो जाएगा, या हम यहाँ पर खड़ा है, या तो आगे जा सकते हैं, बस आगे ना जा सकते कि इधर भी जा सकते हैं, एक के बार में हम दोनों जगह ना चल सकते, आपके सामने भी आएंगे और इधर भी जाएंगे ना, इसलिए संभव नहीं। उसी प्रकार विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। आप एक ही साथ दो दिशा में कैसे चढ़ेंगे, पैर फट जाएगा आपका, नहीं चल सकते। इस कारण से इसको समझिए, थोड़ा पहली बार पढ़ोगे तो कम समझ में आया होगा, बढ़िया से कहीं पढ़ा देंगे ना तो बढ़िया समझ जाओगे। देखो थोड़ा सा मैनेज कीजिए प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा समझ लीजिए क्या है विद्युत विभव। विद्युत विभव कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, कहां से? विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब अनंत ये है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, इसी को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक का मतलब एक आवेश को, Q बराबर एक, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, अनंत से Q का ये जो सिंबल देखना अनंत का दर्शाता है, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी को विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, या किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको विद्युत विभव कहते हैं। बाकी मात्रक वोल्ट होता है, बाकी फार्मूला होता है V बराबर W/Q। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको विद्युत विभव कहते हैं। बाकी माना हुआ नहीं है तो बाकी ये कर सकते हैं। और इसका मात्रक हो जाएगा बार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम होता है, ठीक है, क्लियर, ऑल इज राइट। अगला समद्वितीय तल, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। देखिए सबसे विद्युत विभव का मान क्या है? समान है, तो वैसे तल को हम लोग कहेंगे, क्या चीज कहेंगे? समविभव तल कहेंगे। समविभव तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर, यहाँ से यहाँ तक के विभवांतर, इस केस के बीच का विभवांतर, इस केस के बीच का विभवांतर, इस केस के बीच का विभवांतर, सब के बीच का विभवांतर समान होगा, ये बात ध्यान रखेगा। तो यही कहलाता है प्यारे बच्चों क्या से? समविभव तल। हाँ चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा कर देते प्यारे स्टूडेंट, इससे में से क्वेश्चन आवे करेगा था। समविभव तल एक दूसरे विशेषता देख लीजिए, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समविभव तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर शून्य होता है, और समविभव तल के किसी भी आवेश को किया गया स्थानांतरित कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि समविभव तल पर विभव समान ना होता, इसलिए ऐसा समझ जाइए, बहुत आसान है, इसकी कोई दिक्कत थोड़ी है। चालक की धारिता क्या है? तो किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है, तो Q समानुपाती V, तो Q समानुपाती V, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट C जुड़ेगा, और C जुड़ेगा तो यहाँ पर आपको पता है कि C यहाँ पर V गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में, तो Q बटे V आ गया। अब इसका मात्रक फैराड होता है, बाकी और मात्रक निकाल सकते हो, बाकी मान दिया हुआ है। 1 माइक्रोफैराड 10 की घात -6 होता है, नैनो 10 की घात -9 होता है, पिको 10 की घात -12 होता है। प्रभावित करने वाला कारक देख सकते हो, अगर आपको फार्मूला वगैरह पता है जो कि प्रूफ करवाए हैं तो ये सब आपको पता होगा। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक निम्न होता है। पहला दिया गया चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, तो कोई भी चालक की धारिता जो होता है C बराबर व्यंजक प्राप्त क्यों होगा, अगर आपको याद होगा ना, प्राप्त क्यों, तो ये वाला फॉर्मूला पता होगा। तो देखिए चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, यानी कि किसी चालक का क्षेत्रफल बनाने पर
उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन विभव घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ता है तो विभव घटता है, थोड़ा जानते हो गए। सी समानुपाती कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, से समानुपाती ए। फिर देखिए किसी चालक की धारिता से उसके सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ये तो वही बात हो गई, ठीक है। अच्छा अच्छा, वही चीज लिखा हुआ है, मान लिया मैंने तो यहाँ पे से और ए के समानुपाती पहला कारक हुआ। ये पूछेगा, ठीक है, कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, ये पहला कारक हुआ। फिर दूसरा कारक ये है जो अभी मैंने करवाया, क्या करवाया, सी बराबर मैंने अभी करवाया ऑप्शन नोट डी समानुपाती ए। तो ये ऑप्शन के समानुपाती है, देखिए समानुपाती है ना, सी और ये वाला ऊपर ऊपर मिल रहा है ना, इसीलिए समानुपाती है। बाकी नीचे देख सकते हो इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, बाकी ये देख सकते हो, ठीक है। अब देख लो, ये जो होता है परावैद्युत समर्थ, थोड़ा देख लो, ये आ सकता है ना भी आ सकता है कि किसी पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र इस पर भंजन किए सहन कर सकता है, परावैद्युत समर्थ कहलाता है। धारा घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है, तीसरा चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धारा घनत्व किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इतना पढ़ाइए दें कि मन नहीं कर रही पढ़ाने का। जे बराबर आई बटे ये, ठीक है। तो बाध्यता आवेश के किसी क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर मैं क्या बोल दिया, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से, किसी चालक इकाई, इकाई का मतलब किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ए से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बस कुछ नहीं बोलना फिर स्टूडेंट, जे बराबर है ना आई बटे ए, बस ये बोलना है किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से, इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को, इकाई क्षेत्रफल का मतलब ए से प्रवाहित होने वाला आई को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित करते हैं, देखो लिखा मैंने, मान लिया कि बाकी माना हुआ है, बाकी मात्रक निकालेगा तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा आई का मात्रक एम्पियर और ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, बस कुछ नहीं इसमें। बाकी मात्रक विमा देख सकते हो, धारा का विमा ए होता है और क्षेत्र मीटर का विमा, मीटर स्क्वायर विमा एल स्क्वायर होता है। व्योमापी का दो उपयोग देख लो, दो से दो के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना व्योमा के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध बाकी देख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, बस ये वाला तो आप लोग जानते होंगे, क्यू बराबर क्या होता है, रो बराबर आर ए बटा ए, ये प्रतिरोध पढ़ाए ना आप लोगों को, उसी में से है। ये क्या, इससे वो बहुत आसान चीज है, कितना बार पढ़ाए हैं, बस ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला कहाँ से आया था, प्रतिरोध से आया है। ये कई बार हम आपको पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ाए, कितना बार पढ़ा दिए हैं। किसी चालक का प्रतिरोध आर, बस फार्मूला याद रखना, किसी चालक का प्रतिरोध आर, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध आर, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और लंबाई के गुणनफल, लंबाई के अनुपात को बताओ। यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, गधे लोग होंगे उसको नहीं याद आता, आर ए बटा एल, किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं, रो बराबर आर ए बटे एल आई से। बाकी मात्रक निकाल सकते हो, इसका मात्रक ओम हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो काट दीजिए तो ओम मीटर इसका मात्रक निकल जाएगा। बीमा वगैरह बाकी निकाल नहीं सकते, सिखाई दिए हैं। संवहन वेग देख लीजिए यहाँ पर, इतना आसान चीज क्या है ये। जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन, जब देखिए इसके चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, मतलब बैटरी से इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, पहले जैसे तैसे चलता है, जैसे बैटरी जोड़ते हैं ना, तो ये एक निश्चित दिशा में चलने लगता है। यहाँ से मान लो बैटरी जुड़ा हुआ होगा, तो वही लिखा हुआ है, जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से चलने लगता है। तो इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। बाकी VD से सूचित करते हैं, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और बाकी बीमा वगैरह देख लो, मीटर का बीमा सबको पता है एल होता है और समय का मात्रक बीमा टी होता है। तो यहाँ पर हो गया ये। अब यहाँ से देख लो थोड़ा, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र एक के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग VD को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। हो गया। बाकी मात्रक भी मत देख लो, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई चीज याद करने की चाहिए, बहुत आसान है।
कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। बेबी रिवाइज आई एम, ये ट्रिक मैंने भी करवाया है, तो वही चीज है, बाकी देख सकते हैं। कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों में किया जाता है। बस वही चीज है, रंगीन धानियों को ब्रेक किया जाता है। बाकी किरचॉफ का नियम है तो 5 नंबर में आ सकता है, ज्यादा चांस है, तो यह स्पेशल से वीडियो में भी करवा दिया, आपको वीडियो लिंक भी दूंगा, ठीक है। बस ये करवाते हो यूट्यूब पर भी आपको, ये वाला नियम, ये वाला नियम, ये दोनों में से कोई एक आ ही जाएगा, या 5 नंबर में आ जाएगा। तो चलिए प्यार बच्चों, इतना बहुत ज्यादा मेहनत किया मैंने आप लोगों के लिए, तब इतना हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, आप काम कीजिए, ठीक है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नोट्स आप लोग ले लीजिए सही बच्चे, और ग्रुप में जुड़ जाइए। ये नंबर आपको रहा, इस नंबर पर आपको करना है क्या चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज। हो सकेगा शाम बाबा, आपको सही लगता है तभी कीजिएगा कि आपका नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे। आपसे संभव है तभी, ये नहीं जरूरी नहीं है बताना, फिर भी जानना चाहते आप कैसा मेहनत करते थे, आप किस तरह से परिस्थितियों को झेले तब इतना नंबर आया। किसी किसी का बहुत मेहनत किया, काम आ गया, उसको मेहनत करने की जरूरत है, 12th में और ज्यादा लाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए। ऐसे नाम सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिएगा आप, ये नाम से प्रहलाद कुमार, ठीक है, ये प्रहलाद सर, जहानाबाद, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।